मुरादाबाद के दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में सेबी के बैनर तले एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया गया। विभिन्न बिंदुओं पर अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए उनके समाधान पर चर्चा की। अपनी आय से बचत करते हुए अपनी बचत धनराशि को किस तरह से सेव करें जैसे बिंदुओं को लेकर आयोजित इस दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा जानकारियां दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेषज्ञ द्वारा कहा गया कि सेविंग धनराशि पर नजरें गड़ाएं, तरह तरह की कंपनियां आपकी बचत पर नजर जमाए हुए हैं। ज्यादातर सुनने में भी यही आता है कि फोर्जरी करने वाली कंपनियां आपकी मेहनत की कमाई को जमा करने के नाम पर चीटिंग कर भाग जाती हैं और फिर पीड़ित को लगातार दौड़ाती रहती हैं। इसलिए ऐसी कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें। हमें सावधानी बरतनी है और जिस संस्था को हम अपनी बचत जमा करने जा रहे हैं उससे पहले ये देखना है कि वो संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से प्रमाणित है या नहीं। धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां समय से पहले धन दोगुना करने की बात कहती हैं और कभी कभी आपकी रकम बिल्कुल नष्ट भी हो जाती है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो हमें गलत तरीके से बता रहे हैं और गलत तरीके से संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग नए नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। हम सतर्क रहना चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को अच्छे से और अच्छी संस्था के सहयोग से सेव करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखना कि जो हमारे धन को सेव करने की बात कह रही है, हमें उसी कंपनी के बारे में जानना है। क्या वो सेबी से रजिस्टर्ड है, सेबी से उसको प्रमाणित किया गया है। हम जो भी निर्णय लेना है हमें बहुत सोच समझ के लेना है। बचत की राशि को हमें अच्छे से सेव करना है ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों द्वारा कुछ इस तरह से अपनी बात को रखा गया। अब लक्ष्य कैसे पता चलेगा? सपोज करिए मैडम को 5 साल के बाद एक 10 लाख रुपए की कार खरीदी। दैट इज द इन्वेस्टमेंट गोल। 5 लाख रुपए की मैम को कार लेनी है, वो लक्ष्य हो गया। उसके बाद आपको एसेट्स देखनी है, मतलब कितना पैसा मेरे पास आज की डेट में है। फिर मुझे उधार देखना है, तो सपोज करिए मेरे पास 2 लाख रुपए की एसेट्स है, 50,000 रुपए की लायबिलिटी, तो कितना हो गया नेट? 2 लाख रुपए की एसेट्स है तो 2 लाख रुपए का सामान है जो बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ कार लेने के लिए, और 50,000 रुपए की मेरे पास लायबिलिटी यानी कि मेरे पर उधार है जो मुझे वापस करना है। तो नेट कितना हुआ मेरे पास? 1.5 लाख हुआ। कार कितनी की लेनी थी? 10 लाख की। कितना चाहिए अभी और? 8.5 लाख। अब उस 8.5 लाख के लिए हमें अपनी फ्यूचर अर्निंग्स देखनी है। अभी गोल क्या हो गया? 8.5 लाख। फ्यूचर अर्निंग्स कैसे पता चलेंगी? भाई अगर मेरी सैलरी आज 50,000 है तो सपोज करिए 10% से बढ़ेगी या 7% से बढ़ेगी, जो भी आप लोगों का रेट है, तो सैलरी बढ़ती है। उस सैलरी के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। होता क्या है, हमारी एक जनरल टेंडेंसी है, अगर मैं 50,000 कमा रहा था तब मेरा 25,000 खर्चा था, लेकिन मेरा जैसी सैलरी बढ़ी 50,000 की, मैं अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेता। आपको हमेशा एक टॉप अप एसआईपी के नाम से आती है, ये टॉप अप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी 7% से बढ़ती है, मैं कह रहा हूँ 7 से तो बढ़ानी ही चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, 7% आप टेक कर दो, हर साल क्या होगा, वो 7% से मंथली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। तो दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ टॉप अप एसआईपी या टॉप अप इन्वेस्टमेंट। वो आपको सबको करना चाहिए, वरना सैलरी बढ़ जाती है और हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता। और फिर हम क्या करते हैं, ईएमआई पे चीजें ले लेते हैं। ईएमआई जो है विशियस साइकिल, चक्रव्यूह है। एक बार ईएमआई आएगी, फिर ईएमआई आएगी, फिर ईएमआई आएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी ईएमआई से। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, प्राधिकरण सचिव अंजुलता, ओएसडी पारुल तरार, एक्शन अमित कंदियान, संपत्ति अधिकारी रतन कुमार, एक्शन पंकज पांडे, सागर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।